Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. I am also good here. Welcome back to my channel Mom Life in Pakistan. So I am basically belongs to Pakistan and I live in Karachi. So आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता होगी. So मैं लेकर आई हूँ आज एक और मज़ेदार सी वीडियो आप सबके लिए. So शुरू करते हैं आज की वीडियो. ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सारी ख़वातीन के लिए जो जॉब करती हैं या जो बाहर के कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, और ये हाउस वाइफ के लिए भी है कि जिनके पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टाइम की कमी की होने की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती हैं. तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं आपके लिए जो आप पहले से करके रख लें और पूरा हफ़्ता जो है आप आराम से गुजारें. सो मैं वीकली जो शॉपिंग है, जो वेजिटेबल की शॉपिंग है, वो कुछ इस तरह से होती है कि मेरे घर में जितने मेंबर्स हैं मैं उस हिसाब से जो है वो सब्ज़ियां मंगा लेती हूँ, क्योंकि कम लोग हैं घर के अंदर तो कम ही खाई जाती हैं. तो जो सब्ज़ियां जिसको पसंद हैं सो वही मंगवाते हैं हम, उससे अलग कुछ नहीं मंगवाते. क्योंकि अगर आप उससे अलग कुछ ट्राई करने की कोशिश करें तो बड़े भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते, और फिर वो चीज़ ज़ाया जाती है और आपकी एनर्जी भी साथ में ज़ाया जाती है. तो इसीलिए वो चीज़ें सिर्फ लेकर आया करें जिसकी जितनी ज़रूरत है, और क्वांटिटी भी उतनी ही हिसाब से लेकर आएँ, ताकि आपका बजट भी जो है आउट ना हो और आप आराम से उन सब चीज़ों को मैनेज भी कर सकें और आपका खाना भी ना बचे. तो मैं सब्ज़ियाँ जो है वो पीलर से ही कट करती हूँ, उसमें आसानी है, क्योंकि आप अगर छुरी से काटते हैं छिलके तो बड़ा टाइम लग जाता है. तो इसलिए एक अच्छी क्वालिटी का पीलर ख़रीद लीजिए. कुछ लोग डरते हैं कि उससे हाथ कट जाता है, पर एक बार जब आपको आदत हो जाती है पीलर यूज़ करने की तो ट्रस्ट मी फिर आपको छुरी जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और फिर आपको उससे डिफ़िकल्ट लगता है सब्ज़ियों को काटना या छीलना. तो पीलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एक बार ट्राई करें तो फिर आप देखिएगा आप सेटिस्फाई हो जाएंगे. मैं एक शॉपर साथ में रखती हूँ ताकि जो भी छिलके कट रहे हैं वो मैं बार बार शॉपर में ही डाल दूँ, इंस्टेड के मैं बार बार नीचे का कबर्ड खोलूँ और डस्टबिन में डालूँ. उससे टाइम ज़्यादा लग जाता है. एक ही बार सब शॉपर में जमा करके एक ही टाइम पे मैं डस्टबिन कर देती हूँ. यहाँ पर मैं लौकी को अभी पील कर रही हूँ. अच्छा, गोल वाली जो राउंड लौकी होती है ना उसको पील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, तो ये स्लिप बहुत ज़्यादा होती है. तो मैं रिकमेंड करूँगी इंस्टेड गोल वाली लौकी आप लंबी लौकी लिया करें, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती, वो ईज़िली जो है वो उसका छिलका उतर जाता है. तो हमारे पास यहाँ पे लंबी वाली लौकी का ऑप्शन नहीं था, इसलिए गोल वाली आ गई थी. मेरे पास ये श्रेडर है, इसे श्रेडर कह लें या ग्रेटर कह लें या फिर स्लाइसर कह लें, बहुत सारी नामों से बुलाया जाता है. ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत यूज़फुल है. स्टार्ट में एक दो बार आपका हल्का सा हाथ लग जाएगा या फिर नेल कट जाता है, वो शुरू की बात होती है क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं होते और आपको इतना ज़्यादा यूज़ करना आता नहीं है. किसी भी तरह का स्लाइसर जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी साल चल जाता है. उसके बाद अगर बीच में ख़राब हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है. पर मैं ये कोई ऑलमोस्ट 3 साल से यूज़ कर रही हूँ. उस वक्त मैं ये लेकर आई थी शायद 400 रुपीज़ का इम्तियाज़ सुपर मार्केट से, तब वो शायद सेल वेल चल रही थी. पर अब इसके प्राइजेज़ जो है ना वो शायद 700-800 हो गए. स्टिल क्वाइट रीज़नेबल एज़ कम्पेयर टू अदर स्लाइसर. तो मैं सारी सब्ज़ियाँ इसी से काटती हूँ जब मैं क्वांटिटी में लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं अभी हफ़्ते की तैयारी कर रही हूँ. तो मैं सारी जो भी सब्ज़ियाँ हैं वो इसी से स्लाइस करूँगी. एक तो पतली पतली स्लाइस हो जाती हैं, जब आप पकाते हैं तो ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, जल्दी गल जाती हैं, आपका खाना भी जल्दी तैयार हो जाता है. तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे अगर मुझे रायता बनाना है लौकी का या बैगन का तो उसकी कटिंग मैं अलग करती हूँ और अलग पैक कर लेती हूँ, और अगर सब्ज़ी बनानी है तो उसको ऐसे स्लाइस करके इनके अलग पैकेट्स बना लेती हूँ. आप चाहें 1 पैकेट बना लें, 2 पैकेट बना लें, अपने हिसाब से पैकेट्स बना लें. और इसको फ्रीज़ करते हुए बिल्कुल भी ना घबराएं. फ्रीज़ करने पे क्या होता है कि थोड़ा सा पानी इनके अंदर आ जाता है, पर वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है पकाने के टाइम पे. तो इसीलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं. और सब्ज़ियाँ बिल्कुल फ़्रेश रहती हैं. एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप फ्रीज़ करेंगे तो सब्ज़ियाँ जो है उनका कलर ख़राब हो जाएगा या वो फ्रेश नहीं रहेंगी. फ्रीज़र काम ही किस लिए आता है? आपके खाने को फ्रेश रखने के लिए, काफ़ी देर तक उसको स्टोर रखने के लिए. तो फिर आप उसे यूटिलाइज़ करें.
और इस तरह से जो है आप अपनी सब्ज़ियों को काट के टाइम कम लगा के ऐसे आप इसे जो है स्टोर कर सकते हैं। तो अब मैं तुरई को काट रही हूँ, एज़ इट इज़ गोल गोल कटेगी, क्योंकि यूजली सब्ज़ियाँ इसी शेप में करती हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता जिससे काटा जाए। मेरे बेटे साहब छोटे वाले जो कि 2 साल के हैं, वो मेरे साथ ही खड़े थे, तो वो प्रॉपर कोशिश करते हैं कि वो मामा का जो है ना वो हाथ बटाएं। अपनी एम्बुलेंस लेके, अपनी पुलिस कार लेके भी यहाँ पे वो खड़े हैं, तो इनको बहुत शौक़ है। और लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मेरा जो बड़ा बेटा है, मैं उसको अपने साथ जो है ना हमेशा लगाती हूँ कि वो मेरी हेल्प करे। तो ये छोटी छोटी जो है ना वो तरबियत होती है बच्चों की, जो आप स्टार्टिंग से करें। ये काम अब सिर्फ लड़कियों का नहीं रह गया, लड़कों को भी इक्वली जो है ना अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए, स्पेशली माओं का किचन में, क्योंकि जिनके पास बेटियाँ नहीं हैं, सिर्फ बेटे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी मैंने। सो आप इस पे क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने प्लास्टिक के शॉपर्स अपने घर में रखे हुए हैं। ज़िप लॉक बैग्स जो होते हैं वो प्रेटी एक्सपेंसिव, और वो शायद मेरे ख्याल में साइज़ के हिसाब से उनके रेट्स होते हैं, तो वो महंगे पड़ जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, जो ये नॉर्मल लोकल मिल्क शॉप पे जो दूध आपको मिलता है ना, दही आपको मिलता है, वो वाले शॉपर सस्ते पड़ते हैं। 80 रुपीज़ के वो ऑलमोस्ट 250 ग्राम आ जाते हैं, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो मैं वो वाले शॉपर लेती हूँ और ऊपर से गिठा लगा देती हूँ, या फिर आप रबर बैंड लगा दें। इस तरह सस्ते में आपका काम हो जाता है। इट्स अप टू यू, अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप अगर ज़िप लॉक बैग बाय कर सकते हैं, तो फिर इससे अच्छी और कन्वीनियंट बात क्या हो सकती है कि बस आपने ज़िप लॉक खोला, उसे दोबारा लॉक किया। इसमें क्या होता है कि आपको गिठा खोलनी है, रबर बैंड खोलना है, तो ये होता है थोड़ा सा काम जो है आपका, आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो लौकी भी मैंने यहाँ पे काट ली। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि लौकी जो है वो काली हो जाती है, तो आपने क्या करना है कि नमक वाला पानी लें, उसमें लौकी भिगो दें, तो और उसके बाद फिर उसको ड्राई करके आप इसको सील पैक कर लें। और अगर आपको काले होने से कोई एज सच परेशानी नहीं है, सो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि एज इट इज़ रख सकते हैं, जैसे मैं रख रही हूँ, क्योंकि इसमें फॉलिक होता है। फॉलिक जो होता है ना काला करता है, जैसे कि एप्पल में भी फॉलिक होता है। तो ये फ्रीज़र में जाएगा तो एज इट इज़ इसका रंग ऐसे ही रहेगा जब आप इसे निकालेंगे पकाने के लिए। तो वैसे भी जो बैगन होती है वो डार्क हो जाती है पकाते हुए ही, तो उसमें ऐसा इतना पता नहीं लगता। तो आप इसको फील फ्री होकर फ्रीज़ कर लें। पालक भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। पालक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है, क्योंकि पालक में इट्सेल्फ वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप इसे फ्रीज़र से निकालेंगे, इसे डीफ्रोस्ट करिएगा और इसे थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लीजिएगा। और अगर स्क्वीज़ भी ना करें तो एज़ इट इज़ खाने के टाइम पे ये खुद ही सारा पानी जो है वो सूख जाता है। सब्जियों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इसको काटना है। ऐसा नहीं करना कि आप पहले सब्जियां काट लें, स्टोर कर लें, फिर उसके बाद वॉश करें, तो सब्जियों की जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले ये सारे काम करके सब्जियों को ड्राई करके फिर आपने काट के इसे शॉपर्स में पैक करना है या ज़िप लॉक में। हरा धनिया लंबे टाइम के लिए एटलीस्ट 10 से 15 दिन के लिए कैसे स्टोर करना है, वो कुछ इस तरह से है कि आपने कोई भी ऐसे बॉक्स लेना है, प्लास्टिक का बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर आपने टिश्यू पेपर को फैलाना है। अच्छा मोटा टिश्यू पेपर लीजिएगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत जो हरा धनिया में पानी हो वो एब्जॉर्ब कर ले। हरा धनिया आपने पहले से वॉश करना है, उसको ड्राई करना है, फिर आपने उसको बॉक्स में रखना है और ऊपर से एक और टिश्यू पेपर से आपने इसको अच्छी तरह से कवर करना है ताकि ये नज़र ना आए, और फिर ऊपर लिड लगा देंगे, फ्रिज में रख देंगे। जब आपने रीयूज़ करना है, थोड़ा सा हरा धनिया निकाला और वापस टिश्यू पेपर से कवर करके रख दिया। इस तरह से आपका हरा धनिया लंबे अरसे तक के लिए फ्रेश रहेगा, ग्रीन रहेगा, वैसे ही खुशबू रहेगी। और फिर आप आके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने बहुत अच्छी टिप बताई थी। भिंडी का मैं आपको बता दूं कि भिंडी आपने स्टोर नहीं करनी है, क्योंकि भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है फ्रीज़ करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर एक अपनी स्टिकीनेस होती है, तो आपकी भिंडी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए आपने जिस वक्त पकानी है उसी वक्त भिंडी काटिए, पकाइए, और जैसे भी आपने जिस वक्त भी खाना है खाइए, पर इसको आपने ऐसे काट के फ्रीज़र में स्टोर नहीं करना है। सो मैं भी नहीं करूँगी, मुझे ये अभी पकानी है, इसलिए अभी मैं काटूँगी और इसे पकाऊँगी और इसे स्टोर करके नहीं रखूँगी।
जैसे कि बच्चों के पेपर्स आ रहे हैं या फिर आपकी कोई ऐसी मसरूफियात आ रही हैं तो आप छुट्टी वाले दिन अपना ये काम कर लें। एक दिन पहले आप जाके अपनी ग्रॉसरी कर लें सब्ज़ियों की, दूसरे दिन आप अपना ये काम निपटा लीजिए, या फिर रात में जब बच्चे सो जाते हैं उस वक्त आप फील फ्री होके कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई ऐसा सच बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आप अकेले सारे काम कर लेते हैं। जो ख़वातीन जॉब्स करती हैं छुट्टी वाले दिन आप अपनी ग्रॉसरी कर लीजिए और अपने हस्बैंड को भी कहिए कि आपके साथ बैठ के सब्ज़ियाँ कटवाएँ और फिर आप इन्हें पैक करके आराम से स्टोर कर लें पूरे हफ्ते के लिए। ट्रस्ट मी, ना कोई काटने की टेंशन, ना कोई ये सोचने की टेंशन कि आज क्या पकाएं और फिर मार्केट जाएं लेकर आएं। तो मैंने सारी सब्ज़ियां काट ली, इनके ऐसे पैकेट्स बना लिए। कुछ सब्ज़ी की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो उनके मैंने 2-2 पैकेट्स बना लिए इस तरह से। और अब ये मेरी पूरे हफ्ते से 8-9 दिन चलेंगी सब्ज़ियां। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। इस तरह का मेरे पास एक बॉक्स था, तो उस बॉक्स में मैं ये सारी पैकेट्स लगा दूंगी ताकि जब मैं फ्रीज़र में रखूं तो फ्रीज़र ज़्यादा जगह ना घेरे। जब आप शॉपर्स को फ्रीज़र में एज इट इज़ रख देते हैं ना तो फिर दूसरी चीज़ें रखने की जगह नहीं बचती। और मेरा फ्रिज एक्चुअली छोटा है, तो जिनके फ्रिज छोटे हैं तो आप कोशिश करें कि इस तरह के ना बॉक्सेस ले लें, तो उसमें आपको आसानी हो जाती है कि आपकी जगह ज़्यादा घिरती नहीं है और यूटिलाइज़ भी हो जाती है। स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने टमाटरों को स्टीम करने के लिए रखा था। फुल पानी भर के उसमें टमाटर जरा डाले और इनको मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया। ये प्रोसीजर मैंने इसलिए किया ताकि इसकी स्किन पील ऑफ हो जाए खुद ही और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जब आप छिलके के साथ इसको ब्लेंड करते हैं ना तो वो ब्लेंड करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, तो इसीलिए आप इसको थोड़ी सी स्टीम दे दें। इसकी स्किन आप बाद में आसानी से उतार सकते हैं। अब मैं सब्ज़ियाँ रख रही हूँ फ्रीज़र में। टमाटर को इस तरह से ब्लेंड करने का फ़ायदा ये है कि आप एक ही प्यूरी से बहुत सारे काम कर सकते हैं और उससे आप पिज़्ज़ा सॉस भी बना सकते हैं, टोमेटो सॉस भी बना सकते हैं। खाने में आपने चिकन कढ़ाई में किसी चीज़ में यूज़ करना है, बस आपने थोड़ी सी क्वांटिटी निकाली और उसको आपने यूज़ कर लिया। मैं इस तरह से स्किन उतार के करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप स्किन ना उतारें, एज़ इट इज़ ब्लेंड कर लें, पर मैं स्किन उतारती हूँ। स्किन उतारती हूँ मैं इसलिए क्योंकि अगर मुझे इमरजेंसी में कभी पिज़्ज़ा सॉस बनाना पड़े तो वो विद स्किन नहीं बनता, वो विदाउट स्किन बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये जार ले लिया है, बड़ा सा ग्लास का जार है। ग्लास के जार में जब आप कोई भी चीज़ प्रिजर्वेट करते हैं, सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो काफ़ी दिन तक चलती है, ख़राब नहीं होती। इंस्टेड अगर आप उसे प्लास्टिक की चीज़ में कर देंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। जैसे कि अगर आप बाहर से आप टिन में सामान लेकर आते हैं तो जब आप उसे खोलते हैं तो आप उसको टिन के में नहीं रख सकते, आपने उसको ग्लास जार में कन्वर्ट करना होता है। तो ये टिप आप याद रखिएगा। आप क्यूब्स भी बना सकते हैं, पैकेट्स भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से आपने जिस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे करिएगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं कि जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं या फिर जॉब करने वाली ख़वातीन हैं, ये वीडियो उनके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव साबित हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।